जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो है दिस इज नीलम हियर। चलिए आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि है जूल्स लॉ। और इसके पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं क्या भाई, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, ठीक है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट के अंडर ही आता है हमारे जूल्स लॉ। सो ये जो टॉपिक जो है ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आता ही आता है, ये क्वेश्चन में आता ही आता है। इसीलिए मेक श्योर स्टूडेंट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बिल्कुल फ्री, वो भी इजी में, एकदम इजी एक्सप्लेनेशन से फिजिक्स सीखने का मौका। और जो भी साइंस में इंटरेस्टेड रखते हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज सपोर्ट इट। ओके, तो चलिए आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ओके, ऑफ करेंट ये क्या होता है भाई? देखिए, जब भी हम लोग फोन को चार्ज देते या फिर लैपटॉप को चार्ज देते या फिर जो भी ये हमारे घर के जो ये सारी चीज़ों में जब हम लोग चार्ज देते तो आप ध्यान दीजिएगा कि चार्जर का जो एडेप्टर जो होता है ना वो हीट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे भी लैपटॉप जैसे कि हम लोग चार्ज देते हैं तो नीचे में भी थोड़ा सा हीट होता है। टीवी बहुत टाइम से चलता है या फिर पंखा जैसे चलता है तो ये सारे क्या होता है कि हीट हो जाता है। तो भाई ये रीज़न क्या है हीट होने का, है ना। हम लोग जब चार्ज दे रहे हैं तो चुपचाप से चार्ज हो जाए, हीट होने का यहाँ पे क्या सेंस बनता है, यही चीज आपको यहाँ पे समझना है कि हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अप्लायंस में करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो जब होता है तो करंट यहाँ से हमारे जनरेट होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में बहुत इजी से तो नहीं ना फ्लो हो जाता है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े थे बहुत सारी ये सारी चीज़ों को, तो आप लोग उस चीज़ को जरूर एक बार देख लीजिएगा। उससे पहले आप इस चीज़ को पहले सुन लीजिए। तो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो जो करता है ये बहुत मेहनत से आगे बढ़ता है, मतलब बहुत ऑब्स्टेकल को पार करके जाता है। ये ऑब्स्टेकल हो सकता है एटम से लड़ता है, ठीक है, एटम का न्यूक्लियस से लड़ता है और ऐसे ही चीज़ों को, क्योंकि हर एक मटेरियल में तो एटम तो रहता ही है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो होता है तो ये सारे ऑब्स्टेकल को पार करते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है। एंड ड्यू टू दिस, अब इतना भाई मेहनत जब करेगा तो यहाँ पे हीट तो होगा ही, है ना। ये भी चीज है हम लोग को समझना। सो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में ना यही चीज को समझना है। एक बार देख लीजिए। अब आप लोग इतना सुनने के बाद अब आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन पर आइए। क्या कह रहा है कि व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, जब भी एक कंडक्टर में करंट जब पास जब करता है ड्यू टू रिपीटेटिव कॉलिजन, रिपीटेटिव कॉलिजन मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एंड रिपीटेशन, बार बार कॉलिजन करते 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 वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि मूविंग चार्ज एंड एटम एंड हीट एनर्जी एंड पावर इज डिसिपेटेड। डिसिपेटेड मतलब कि बाहर निकलना, ठीक है। ये क्या होता है भाई, देखिए बहुत लंबा सा अगर रास्ता है, मान लीजिए अब बहुत भीड़ एकदम भरा हुआ है, तो क्या होता है कि आप बहुत ठेलते उलते जाइएगा, ठीक है। और उसमें क्या होता है भाई कि एकदम पसीना पसीना हो जाता है। ठंडा में तो चलिए मजा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता ही होता है एक एंड से दूसरे एंड तक निकलने में। और उस कारण क्या होता है भाई, सेम चीज होता है इलेक्ट्रॉन में। ये भी जब एक एंड से दूसरे एंड जब जाता है कंडक्टर का तो जितना ही मेहनत करके वो जाता है, और उस कारण क्या होता है कि वो हीट हो जाता है, मतलब कि गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिपीटेशन कॉलिजन होते रहता है, तो वो भिड़ंत एकदम करते रहता है रिपीटेशन मोड में। और इसमें क्या होता है कि इसमें वो हीट कर जाता है, ठीक है। और देखिए उसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, ये काइनेटिक एनर्जी से जो जा रहा था वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एंड आफ्टर रीडिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसके बाद हम लोग समझते हैं जूल्स लॉ को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई जूल्स लॉ में देखिए क्या कह रहा है, इट स्टेट दैट, ये जूल्स हमारे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये लॉ को दिया था। ये क्या कह रहे हैं कि इट स्टेट दैट हीट, और देखिए हीट को एच या फिर क्यू दोनों से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। वेन क्यू को चार्ज से भी हम लोग करते हैं, लेकिन हीट में भी क्यू किया जाता है। सो हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग आई रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर टाइम पीरियड टाइम, ठीक है, फ्लो ऑन ए करंट। अब समझिए चीज को, हम लोग पढ़े ना, अभी क्या पढ़े कि इलेक्ट्रॉन जैसे कि फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है भाई कि वो हीट हो रहा है। अब यही चीज को ये बोल रहा है कि वो जो हीट जो प्रोड्यूस जो हो रहा है ना कंडक्टर में, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट। स्क्वायर करंट का स्क्वायर अमाउंट जो होता है वो हीट इससे प्रोपोर्शनल है, ठीक है, हीट इसका प्रोपोर्शनल है। और भाई किसका है, तो यहाँ पे बीच में कौन आ रहा था बार बार ऑब्स्टेकल लेके, रेजिस्टेंस। उसका मतलब क्या है भाई, रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस भी आर ऑफ ए कंडक्टर टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड को समझिए,
फ्लो ऑफ करंट। अब देखिए आप जैसे कि टीवी को जैसे कि चला रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक चला रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटा, तो जितना ज़्यादा टाइम जाएगा उतना ज़्यादा हीट होगा ना, है ना। ये जाहिर सा बात कि जितना लंबा पीरियड तक आप लोग चलाइएगा उतना ज़्यादा हीट होगा। तो हीट क्या है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, स्क्वायर ऑफ करंट एंड ऑल्सो टाइम, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो यही चीज को हम लोग थोड़ा पे यहाँ पे समझ के आप कर रहे हैं। तो देखिए आपको फॉर्मूला को रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने इजी एक्सप्लेनेशन आपको समझा रहे कि आप देखते ही ऐसे ही लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप डेफिनेशन भी अगर आप भूल जाए तो आप खुद के लैंग्वेज में डेफिनेशन दे करके बहुत ईजी से लिख पाइएगा। अब समझते हैं ये क्या कह रहा है कि हीट जो है वो जो प्रोड्यूस जो हो रहा है, मतलब कि भाई एच ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ अमाउंट ऑफ करंट, मतलब कि आई स्क्वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस आर एंड टाइम टी। यही क्या है हमारा, यही जूल्स लॉ दिए थे, ठीक है। और इसी से फॉर्मूला निकल के आया क्या भाई, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यही हमारा निकल के आया क्या, जूल्स लॉ, ठीक। अब आपको अगर और थोड़ा अगर यहाँ पे क्लियरेंस यहाँ पे हम लोग कर दे तो यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर हीट अगर बढ़ेगा तो भाई करंट का स्क्वायर अमाउंट उसके प्रोपोर्शनल में है, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट होगा, जितना ज़्यादा रुकावट उतना ज़्यादा हीट होगा, और जितना ज़्यादा टाइम तक रुकावट होगा उतना ज़्यादा हीट होगा, समझ रहे। तो सब तो इक्वल में है ना, यही चीज़ जूल बताए थे और यही इसका फॉर्मूला है। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव भी एक बार कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको रटना तो पड़ेगा ही नहीं। अब किस तरीके से ये फॉर्मूला देखिए आया। अब आप याद कीजिए, सबसे पहले वर्क डन हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, सबसे पहले वर्क डन V इज इक्वल्स टू W बाई Q, याद आया, सेकेंड वाले ही हम लोग लेक्चर में किए थे। V इज इक्वल्स टू W बाई Q, ठीक है, मतलब वर्क डन बाई चार्ज, क्लियर है। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, वर्क डन। एक चीज देखिए, हीट जो हो रहा है, गर्म जो हो रहा है, वर्क ही तो हो रहा है, वर्क ही ना हो रहा है, वो काम हो रहा है तभी तो वो हीट हो रहा है। तो वर्क को हम लोग हीट से भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। सो W इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा ये क्या निकल गया, देखिए W इज इक्वल्स टू ये क्या निकल जाएगा, QV। कोई दिक्कत देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर याद अगर होगा, हम लोग समझे थे यहाँ पे और कौन है भाई, करंट है। तो करंट हम लोग पढ़े थे, याद अगर आपको अगर होगा, करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, क्लियर, क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। इससे हम लोग Q को निकाल लेंगे, Q इज इक्वल्स टू आई टी, एनी प्रॉब्लम, Q इज इक्वल्स टू आई टी। अब आपको Q की जगह पे क्या पुट करना है, आई टी पुट करना है। और भी भाई ओम्स लॉ को कौन भूल सकता है, ओम्स लॉ तो हम लोग पढ़े ही हैं। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, ओके, V is equals to IR, and putting both value on this equation we get W is equals to Q की जगह पे IT आपको जोड़ देना, इनटू V की जगह पे IR आपको कर देना है। अब आप इस चीज को यहाँ पे कर दीजिए, देखिए W हमारा हीट हो गया, अब हम यहाँ पे इसको H से आराम से लिख सकते हैं, और I 2 हो गया, मतलब कि I स्क्वायर, R हमारा यहाँ पे आ गया, T यहाँ पे आ गया, क्या आया, वही इक्वेशन जो जूल्स ने फॉलो किए थे, जो जूल्स ने स्टेट किए थे, वही इक्वेशन आया ना यहाँ पे, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। मतलब कि H हीट अगर होगा तो यहाँ हमारा टाइम अगर सेकंड में अगर है, रेजिस्टेंस हमारा ओम में अगर बढ़ेगा, करंट अगर हमारे एम्पियर में अगर देगा, तो हीट भी हमारा जूल में देगा, क्लियर, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे कौन बताए थे, जूल्स लॉ बताए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है क्योंकि ये एग्जाम में देता ही देता है। सो हम लोगों ने यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को समझे, जूल्स लॉ को समझे, इतने अच्छे से समझे कि रटना बिल्कुल भी नहीं है। बस फॉर्मूला को तो बस आई स्क्वायर आर टी याद रखिएगा आप लोग, और इसी चीज को हम लोग खुद ही स्टेटमेंट दे करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे आया, बस रटे तो नहीं, फॉर्मूला आया कैसे उसको पूरा हम लोग प्रूफ करके भी देखे यहाँ पे। सो आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा, और अगर नहीं भी अगर आया तो आप 1-2 बार वीडियो को जरूर देख ले, 100% श्योर कि आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज से आपका बताने का यहाँ पे मैंने ट्राई किया है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। आप बहुत इजी एक्सप्लेनेशंस के साइंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, जय हिंद।